फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए। ये एक डिजिटल मीडियम में यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप की स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग ये सब आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। आपको अगर प्रोक्रिएट यूज़ करना है तो आपके पास आईपैड होना ज़रूरी है। ये आईपैड पे वर्क करता है प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर। आप कोई भी साइज़ का आपके पास आईपैड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ छोटे बड़े से कोई इश्यू नहीं है। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास एप्पल पेंसिल होना चाहिए। अगर एप्पल पेंसिल नहीं भी है तो आईपैड इतना सेंसिटिव होता है कि आपके फिंगर को भी सेंस कर सकता है। बट सिर्फ ये इश्यू ये है कि आपको एक बार जजमेंट हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने फिंगर थ्रू भी तो आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली ड्राइंग करना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एप्पल पेंसिल ज़रूर ले लें, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ड्राइंग होती है। नेक्स्ट है ये ग्लव, जिसको कि पहनकर अगर आप ड्राइंग करते हैं तो जब आप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं रहता आपके हाथ से और आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा ज़रूर ही आपको प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर चाहिए। प्रोक्रिएट एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है साइट पे। आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेड सॉफ्टवेयर है बट इसका जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है। आप बहुत ही आराम से इसे खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है और जितना भी ये दे रहा है उसके सामने ये बिल्कुल ही वर्थ है। जितना भी आप इसमें काम करेंगे उस अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे कि इसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। तो देखिए, आइए हम सीखते हैं प्रोक्रिएट आईपैड के साथ। ये जो है ये प्रोक्रिएट का सिंबल है। जैसे ही आप इसे टैप करते हैं इस तरीके का एक मेन्यू आपके सामने खुल जाता है। यहाँ आपको सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड पे प्रोक्रिएट लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही हम इस प्रोक्रिएट को टैप करते हैं आप देख सकते हैं इसमें आपको अगर दिख रहा हो तो वर्जन 5x7 बिल्ट 1F41 FBB540। Procreate is a registered trademark of Savage Interactive Private Limited, designed and developed in Hobart, Tasmania। ये जो है आपके प्रोक्रिएट की डिटेल्स बता रहा है, कौन सा वर्जन है और ये सब। यहाँ पे दो टैब्स आप देख सकते हो, एक है रिस्टोर टैब और दूसरा है स्टार्ट गैलरी रिकवरी। ये जो रिस्टोर एग्जाम्पल आर्टवर्क, मतलब कि अगर इसमें जैसे कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने प्रोक्रिएट खरीदा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये 3-4 ड्राइंग्स दिए हुए थे। सपोज़ आपसे कुछ करते हुए ये अगर ड्राइंग्स डिलीट हो जाते हैं और आप इन्हें रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप प्रोक्रिएट पे जाके रिस्टोर एग्जाम्पल आर्टवर्क क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली एक है स्टार्ट गैलरी रिकवरी। गैलरी रिकवरी यानी आपने ये जो अपनी गैलरी में जो भी ड्राइंग्स बनाए हैं किसी रीज़न से वो डिलीट हो गए या वो करप्ट हो गए तो आप अगर गैलरी रिकवरी करते हैं तो आपके जो भी मिसिंग है वो आप फिर से रीगेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टैब को यूज़ करके ये दो फंक्शंस कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे ही आप प्रोक्रिएट खोलते हैं तो इस तरीके का एक स्क्रीन आपके सामने आता है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग ड्राइंग्स दिख रही है आपको, तो इसे हम अपना गैलरी व्यू कहते हैं। यहाँ ये आपकी जैसे फ़ोटोज़ की गैलरी होती है उस तरीके से ये आपकी ड्राइंग की गैलरी बन जाएगी। अब इसमें ड्राइंग गैलरी में कैसा है, जैसे कि आप कोई भी नया ड्राइंग बनाते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ बन जाता है और इस तरीके से खुल जाता है। तो अगर आप बहुत सारे ड्राइंग्स बना रहे हैं अलग अलग तो आपका ये गैलरी कुछ टाइम में फुल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप की ड्राइंग्स को आप स्टैक कर सकते हैं। स्टैक में मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक जगह एक फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे मैं इन 3 को स्टैक करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है और इसे मूव करना है जहाँ भी मैं स्टैक करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से ये दो अब स्टैक हो गए। स्टैक होने के बाद इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं अभी स्टैक लिखा है, बट मुझे स्टैक नहीं चाहिए, मुझे इसको बनाना है कुछ और। तो मैं इसको क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं डॉट। इस तरीके से मैं इनको रीनेम कर सकती हूँ। अब सपोज अंदर की जो ड्राइंग्स है उसे भी आप रीनेम कर सकते हैं। अब जो चाहे इसको नाम दे सकते हैं। जैसे
कि इसे मुझे नाम देना है, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और ड्राइंग डन कर दीजिए। ये आपके ड्राइंग का नाम हो गया। और इस तरीके से आप अपने अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, जितने भी चाहे, जैसे जो भी चाहे। जैसे मैंने अपने कैलीग्राफी का अलग बनाया, प्रैक्टिस ड्राइंग्स अलग बनाई, इस तरीके से आप भी न्यू बना सकते। अब सपोज़ कीजिए कि आपने किसी स्टैक गलत फोल्डर में कर दिया, जैसे कि मुझे ये यहाँ नहीं स्टैक करना था, भाई यहाँ स्टैक हो गया, तो आप इसको फिर से अनस्टैक भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसे होल्ड करना है, डॉक 1 पे ले जाना है और आप जहाँ चाहे वहाँ इसे फिर से मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल ही आसान है स्टैक और अनस्टैक करना। आपका जो नाम है वो सेम ही रहेगा, आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, सेम नेम भी रख सकते हैं, चाहे तो फिर से नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैलरी व्यू है। आप अपनी कैटेगराइज कर सकते हैं ड्राइंग को, जैसे स्केचिंग को अलग कीजिए, ड्राइंग को अलग कीजिए, कलर ड्राइंग, कार्टून कैरेक्टर्स, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इस तरीके से आप चाहे तो अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये हमारा गैलरी व्यू हुआ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्रोक्रिएट सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।